आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात की वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। बराह रास्त टैक्सों से मुतालिक मरकजी बोर्ड ने आमदनी टैक्स कानून के जामे जायजे के लिए दाखिली कमेटी तश्कील दी है। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने तपेदिक के मरीजों के लिए तग़ज़िये से मुतालिक इजाफी मदद का ऐलान किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 70वें कौमी फिल्म अवार्ड्स अता करेंगी। सरकर्दा अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। और क्रिकेट में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप में आज शाम यूएई के शारजा में ग्रुप ए के तहत ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई है। उम्मीद है कि दोपहर तक नताइज आना शुरू हो जाएंगे। पहले डाक से भेजे गए वोटों की गिनती की जा रही है। गिनती के अमल को खुशअस्लूबी से अंजाम देने के लिए इंतखाबी कमीशन की तरफ से वसी इंतजामात किए गए हैं। कमीशन ने अपनी वेबसाइट www.eci.gov.in के जरिए रुझानात के लिए पुख्ता और महफूज बुनियादी ढांचे की सहूलत कायम की है। ये सहूलत गिनती मराकज में कायम की गई है। लोक निर्णय। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनावी परिणाम 8 अक्टूबर सुबह 9 बजे से। मतगणना की पल पल की खबर, हर सीट की सटीक जानकारी, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण। आकाशवाणी गोल्ड सहित अन्य फ्रीक्वेंसीज पर सुनिए लोक निर्णय। जम्मू कश्मीर में आज वोटों की गिनती में 873 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया जाएगा। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में गिनती के 28 मराकज कायम किए गए हैं। कश्मीर में गिनती के 10 मराकज कायम किए गए हैं, जो श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बांदीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा, शोपियां, कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग में कायम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 90 हलकों के लिए इंतखाबात 18 और 25 सितंबर को और इस माह की पहली तारीख को 3 मरहले में कराए गए थे। हरियाणा में वोटों की गिनती के लिए 22 जिलों में 90 मराकज कायम किए गए हैं। हरियाणा में 90 रुकनी असेंबली के लिए वोटिंग 5 अक्टूबर को हुई थी। आज नताइज 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कल नई दिल्ली में मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उनके एजाज में एक इशाइये का एहतमाम किया। दोनों रहनुमाओं ने कसीर रुखी भारत मालदीव बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया और ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के अपने अहद का इआदा किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि मालदीव भारत की पड़ोस पहले और विजन सागर पॉलिसियों के तहत भारत का एक करीबी और अहम शराकतदार है। मीटिंग के दौरान जनाब धनखड़ और जनाब मुइज्जू ने इस बात से इत्तफाक किया कि कल अपनाया गया विजन दस्तावेज दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन को गहरा करने के लिए एक फ्रेमवर्क के तौर पर काम करेगा। मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज्जू और खातून अव्वल साजिदा मोहम्मद आज ताजमहल देखने के लिए आगरा जाएंगे। आकाशवाणी के नामा निगार ने खबर दी है कि आगरा हवाई अड्डे पर उनके पहुंचने के बाद जनाब मुइज्जू और उनकी अहलिया का इस्तकबाल वजीर आला योगी आदित्यनाथ की जगह वजीर ममलिकत योगेंद्र उपाध्याय करेंगे। आगरा सर्किल के आसार कदीमा के माहिर राजकुमार पटेल ने बताया है कि उनके दौरे के दौरान ताजमहल आम लोगों के लिए 2 घंटे के लिए बंद रहेगा। बराह रास्त टैक्सों से मुतालिक मरकजी बोर्ड सीबीडीटी ने आमदनी टैक्स कानून 1961 के जामे जायजे की खातिर एक दाखिली कमेटी तश्कील दी है। वजारत खजाना ने कहा है कि इस कमेटी का मकसद कानून को जामी, शफाफ और समझने के लिए आसान बनाना है ताकि तनाज़ात और मुकदमात को कम किया जा सके और टैक्स दहंदगान को ज्यादा टैक्स को यकीनी बनाया जा सके। वजारत ने इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर तजावीज भी तलब की हैं। ये तजावीज 4 जुमरों के तहत मांगी गई हैं, जिनमें जबान को आसान बनाना, मुकदमात को कम करना, सख्ती में कमी और फाजिल और फरसूजा ज़ाब्ते शामिल हैं।
सेहत के मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कल मुख्तलिफ पहलकदमियों का ऐलान किया, जिसका मकसद टीबी यानी तपे दिल के मरीजों और उनके कुनबे के अफराद के लिए तग़ज़िया को बढ़ाने में मदद फराहम करना है। टीबी को खत्म करने के भारत के पुख्ता अहद का जिक्र करते हुए जनाब नड्डा ने बताया कि निक्षय पोषण योजना के तहत इलाज की मुद्दत के दौरान सभी टीबी मरीजों के लिए माहाना तग़ज़िया मदद की रकम को मौजूदा 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 18.5 से भी कम बीएमआई के साथ सभी मरीजों के लिए तवानाई से भरपूर तग़ज़िया बख्श सप्लीमेंट्स को भी मुतारिफ कराने का फैसला किया है। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि हुकूमत ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान निक्षय मित्र पहल के स्कोप और कवरेज को वसअत देने का भी फैसला किया और इसमें टीबी मरीजों के अहले खाना को भी शामिल किया है। जनाब नड्डा ने यह भी कहा कि सभी टीबी मरीजों को अब निक्षय पोषण योजना के तहत 3000 रुपये से 6000 रुपये तक की तग़ज़िये की मदद हासिल होगी। मध्य प्रदेश के मायहर में आज से उस्ताद अलाउद्दीन खां फेस्टिवल का आगाज हो रहा है। मौसीकी के इस फेस्टिवल का ये गोल्डन जुबली साल है। 3 रोजा तकरीब के दौरान मुल्क के कई मारूफ शख्सियात इस फेस्टिवल में अपने फन का मुजाहरा करेंगी। तफसील हमारे नामानिगार से। 3 रोजा उस्ताद अलाउद्दीन खां फेस्टिवल का इनेकाद 10 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के सकाफत के महकमे उस्ताद अलाउद्दीन खां म्यूजिक एंड आर्ट अकेडमी और मेहर जिला इंतजामिया की जानिब से मुश्तरका तौर पर किया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां दुनिया मौसीकी में न सिर्फ मुल्क बल्कि आलमी सतह पर भी मकबूल थे। उन्होंने मध्य प्रदेश में मौसीकी की रिवायत को फरोग देने और नई नस्ल को इससे मुतारिफ कराने की अनथक कोशिशें की। इस मौके पर 2 नुमाइशों का भी एहतमाम किया जा रहा है। देवी के नाम से पहली नुमाइश में देवी के 108 नामों पर मबनी छोटी पेंटिंग्स के मजमुए को लोगों के लिए रखा गया है, जबकि तंतु नाम की दूसरी नुमाइश में तार वाले साजों पर तवज्जो मरकूज की गई है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमन अली खान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में साल 2022 के लिए 70वें कौमी फिल्म अवार्ड अता करेंगी। इस मौके पर आजमूदाकार अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया जाएगा, जो सिनेमा के शोबे में आला तरीन अवार्ड है। तफसील हमारे नामानिगार से। फिल्मसाजी, दास्तान गोई और अदाकारी में महारत को मनाने के लिए मुख्तलिफ जुमरों के तहत साल 2022 के लिए 70वें फिल्म अवार्ड्स अता किए जाएंगे। ऋषभ शेट्टी बेहतरीन अदाकार का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को कन्नड़ फिल्म कांतारा में उनकी शानदार कारकर्दगी के लिए दिया जाएगा। बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड तमिल फिल्म थिरुचित्रम बालम के लिए नित्य मेनन को, जबकि गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारिक को दिया जाएगा। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा के लिए अवार्ड किशोर कुमार को दिया जाएगा। बेहतरीन फीचर फिल्म का अवार्ड मलयालम फिल्म अट्टम को, जबकि बेहतरीन गैर फीचर फिल्म का अवार्ड आईना को दिया जाएगा। मौसीकी के जुमरे में अरिजीत सिंह को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड, जबकि बॉम्बे जयश्री को बेहतरीन फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया जाएगा। दिल्ली से पल्लवी कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कल मुंबई के कांदीवली इलाके में हुनरमंदी के फरोग से मुतालिक एक मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि ये मरकज हुनरमंद अफराद की बढ़ती हुई मांग को पूरा करेगा और ये आइंदा बरसों में 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेगा। नए कायम किए गए वोकेशनल ट्रेनिंग के इस सेंटर में इब्तदाई तौर पर 5 मखसूस कलील मुद्दती कोर्स कराए जाएंगे, जिनकी मुख्तलिफ शोबों में ज्यादा मांग है। इनमें फैशन टेक्नोलॉजी, एसी और रेफ्रिजरेशन, गेमिंग और एनिमेशन, क्विक सर्विस, रेस्टोरेंट और डेटा और साइबर सिक्योरिटी शामिल हैं। I can assure you, this center will place more than 1 lakh people from far and wide all over Maharashtra. We invite people to this center and 1 lakh jobs we will give from this center. By calculation and mathematics, it happens in 3 years. नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत का मकसद 2030 तक जहाज तैयार करने वाले सरकर्दा 10 मुल्कों और 2047 तक सरकर्दा 5 मुल्कों में शामिल होना है।
कल जर्मनी में पायदारी से मुतालिक हैम्बर्ग कॉन्फ्रेंस में कलीदी खुतबा देते हुए वजीर मौसूफ ने काबिल तजदीद तवानाई और ग्रीन शिपिंग में भारत की पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से 75 से 208 से ज्यादा गीगावाट तक भारत में 175% से ज्यादा का इजाफा देखा गया है। Our solar energy capacity has grown 33 times since 2014. This monumental achievement positions India as the global leader in the renewable energy and reflects our unwavering commitment to the cleaner future. जनाब जोशी ने इस बात पर भी जोर दिया कि 100 से ज्यादा मुल्कों के हिमायत याफ्ता बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद से शमसी तवानाई के जरिए आबो हवा की तब्दीली से निपटने की आलमी कोशिशों में भारत के कायदाना रोल की अक्कासी होती है। साल 2024 के लिए फिजिक्स में नोबेल इनाम का ऐलान आज किया जाएगा। साल 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल इनाम साइंसदान विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकुन को माइक्रो आरएनए की दरियाफ्त और ट्रांसक्रिप्शन के बाद के जीन रेगुलेशन में उसके किरदार के लिए कल दिया गया है। माइक्रो आरएनए एक बुनियादी उसूल है जो कि जीन की सरगर्मी को मुनज़्ज़म करता है। केमिस्ट्री में नोबेल इनाम का ऐलान कल किया जाएगा। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत मार्ट के सिलसिले में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया है। इसके तहत जमीनी सतह पर काम का आगाज हो गया है। रिटेल सेंटर और गोदामों की डिजाइनिंग पर तेजी से काम हो रहा है। वाज़ेह रहे कि दुबई में जबल अली आजाद तिजारती जोन में भारत मार्ट का संगे बुनियाद इस साल फरवरी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यूएई के दौरे के दौरान रखा गया था। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने भारत की जिम्नास्टिक की खिलाड़ी दीपा कर्माकर को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं, जिन्होंने कल पेशावराना मुकाबलों से अपने बाज़ाब्ता रिटायरमेंट का ऐलान किया था। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मांडविया ने कहा कि दीपा के हुनर ने लाखों नौजवानों, खासतौर से हमारी बेटियों को खेलों को अपनाने की तरगीब दी है। श्रीलंका क्रिकेट ने ऐलान किया है कि संत जयसूर्या कौमी टीम के हेड कोच होंगे। श्रीलंका क्रिकेट के एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भारत, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ उबूरी कोच जयसूर्या की निगरानी में हालिया दौरे के दौरान टीम की अच्छी कारकर्दगी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने आज जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात से मुतालिक एजेंसी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा में कल तक दूर दूर तक शदीद बारिश होने का इम्कान है। खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप में आज यूएई के शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप ए के तहत ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा मिलाप की सुर्खी है, राष्ट्रपति भवन में मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू का बाज़ाब्ता इस्तकबाल, जबकि रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है कि भारत और मालदीव के दरमियान 5 मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। दो तरफा ताउन को वुसअत देने के साथ एक आजाद तिजारती मुआहिदा करने और मकामी करेंसियों में कारोबार करने का फैसला किया गया। वजीर आला से वजीर आजम तक के 23 साला सफर की तकमील पर जनाब मोदी का इजहार तशक्कुर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह समेत बीजेपी के कई रहनुमाओं ने वजीर आजम की सताइश की। इस खबर को राष्ट्रीय सहारा समेत कई अखबारों ने पहले सफे की सुर्खी बनाया है। वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को भी प्रताप मिलाप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत कई अखबारों ने पेश किया है कि 2026 तक नक्सलिज्म खत्म कर देंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात की वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। बराह रास्त टैक्सों से मुतालिक मरकजी बोर्ड सीबीडीटी ने आमदनी टैक्स कानून के जामे जायजे के लिए दाखिली कमेटी तश्कील दी है। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने तपे दिल के मरीजों के लिए तग़ज़िये से मुतालिक इजाफी मदद का ऐलान किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 70वें कौमी फिल्म अवार्ड अता करेंगी। सरकर्दा अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। और क्रिकेट में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप में आज शाम यूएई के शारजा में ग्रुप ए के तहत ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।